जैसा कि हम लोग ने अभी अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था, जो कि हमारी बॉडी थी वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक थी। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ये एक एल सेक्शन है। अगर आप देखें तो ये बॉडी किस एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिक है, हम सोचने की कोशिश करें तो अगर आप इसको कहीं से भी एक्स एक्सिस के अबाउट कट करेंगे तो ये बॉडी दो इक्वल पार्ट में नहीं ब्रेक हो रही है। अगर इस बॉडी को कहीं से भी अगर आप वाई एक्सिस के अबाउट कट करेंगे तो ये बॉडी कहीं भी वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं हो रही है। तो अगर कोई बॉडी ना एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो उस कंडीशन में जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट जो कि अभी हम लोग ने लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि रेफरेंस पॉइंट अगर कोई बॉडी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो हम लोग कोशिश करें कि हम लोग वाई एक्सिस के अबाउट जहां पे सिमेट्रिक है वहीं पे हम अपना रेफरेंस पॉइंट ले लें। एंड सेम अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो हम अपना रेफरेंस पॉइंट एक्स एक्सिस के अबाउट ले लें। पर अगर हमारी बॉडी सिमेट्रिक ही नहीं है तो उस कंडीशन में अगर हमें कोई रेफरेंस प्लेन नहीं दिया है तो अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हमें क्या करना होगा, हमेशा याद रखिए कि अगर कोई बॉडी सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं कुछ इस टाइप की, ठीक है, तो उस टाइम पे हमेशा हमको लेफ्ट हैंड साइड बॉटम मोस्ट पॉइंट जो उस पर्टिकुलर फिगर का होगा वहां पे हम अपना रेफरेंस पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब अगर इस फिगर के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो इस तरफ, और बॉटम मोस्ट मतलब इस तरफ, मतलब कहीं ना कहीं हम इस पॉइंट को अपना रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट जो है इसी को हम लोग देखते हैं कि यहां से एक्सिस, ये हमारी वाली एक्सिस ये क्या हो जाएगी एक्स, एंड दिस वन इज वाई। ये वाली एक्सिस हमारी, ये वाली क्या नाम है पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस पे हो जाएगा। अगेन ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स फिगर है, एल सेक्शन है, कॉम्प्लेक्स फिगर है। इसको टू इक्वल फिगर में ब्रेक कर लेते हैं जिनके सेंट्रॉइड हमको पहले से पता है। तो देखिए एल सेक्शन दो रेक्टेंगल से मिलकर के बना है। नॉर्मली आप इस दो पार्ट को भी रेक्टेंगल में ब्रेक कर सकते हैं और इन दो पार्ट को भी ब्रेक कर सकते हैं। नॉर्मली मैंने ये वाला पार्ट को ब्रेक किया है, मतलब हमारा ये वाला जो पोर्शन है that is your body 1 and the unfilled section is your body 2। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होगा, अगेन हमको निकालना है बेसिकली बॉडी ऑफ सेंट्रॉइड निकालना है, तो हमको कैपिटल एक्स कॉमा y1 निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस प्लेन। तो उसके लिए हमको पहले हर एक बॉडी का खुद का रेफरेंस पॉइंट निकालना पड़ेगा जो मतलब बेसिकली उसका सेंट्रॉइड है। तो इस पर्टिकुलर अगर रेक्टेंगल की बात करें, ये जो ये वाला रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल 1 जो है, इस रेक्टेंगल 1 का सेंट्रॉइड यहां कहीं होगा और इसका क्वाड्रेंट x1 y1 होगा, स्मॉल x1 y1। तो x1 y1 है, तो x1 की अगर बात करें तो देखिए इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड हाफ पोर्शन पे होगा। तो पहले तो हम इसका बेस निकाल लें, तो देखिए टोटल 80 है और ये वाली डिस्टेंस माइनस करेंगे तो 80 माइनस 20 दैट इज व्हाट 60। तो इसका बेस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और इसका 60 होगा तो 60 का हाफ ये 30 और 30, और इस रेफरेंस पॉइंट से आपको वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये वाली डिस्टेंस हमारी 60 हो गई, दैट इज व्हाट 60 mm, और ये वाली डिस्टेंस हमारी 20 mm दे रखी है ऊपर से अगर आप देख लें तो। ठीक है, 60 का हाफ 30 होता है, 30 प्लस 20 रेफरेंस पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में आप इसका x1 निकाल लेंगे ना, तो 20 प्लस 30 दैट इज व्हाट x1 की वैल्यू क्या आ गई 50, डायरेक्ट आप लिखिए। ठीक, अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस सेंट्रॉइड का y1 जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, देखिए इसकी हाइट है 20 और देखिए इसकी रिस्पेक्ट में ये अपने मिड पॉइंट से ये अगर डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज व्हाट y1, y1 हमारा क्या हो जाएगा 10 mm, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 50,10। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आ गया 50,10। डायरेक्ट कर लेंगे, बहुत ज्यादा इसमें क्वांटम फिजिक्स नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा बार बार नोटेशंस को लिखने की और नोट डाउन करने की जरूरत है। क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं आप। x1 हमारा आ गया 50, y1 आ गया हमारा 10। अब यहां से हमको मिलने वाला है x2, y2। तो x2, y2 की अगर हम बात करें तो देखिए x2 जिस बॉडी का बेस हमारा क्या है 20 है और 20 का हाफ क्या हो जाएगा 10, तो मतलब x2 हमारा क्लियरली दिख रहा है 10 आ जाएगा। और y2 की अगर बात करें तो y2 हमारा बेसिकली है, टोटल हाइट है 100 और हाइट 100 का हाफ, क्योंकि मिड पॉइंट पे होता है ना हमारा सेंट्रॉइड, तो 100 का हाफ दैट इज व्हाट 50। तो यहाँ पे x2, y2 हमारा 10, 50 आ गया। ठीक, अब a1 की बात करें तो a1 अगर हमको कैलकुलेट करना होगा तो a1 बॉडी 1 का बेस कितना है 60 और हाइट कितनी है 20 मिलीमीटर ऑफ स्क्वायर।
A2 की बात करें, A2 हमारा कितना है, तो बेस हमारा कितना दे रखा है 20 और उसकी हाइट दे रखी है 100, दैट इज मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब कंप्लीट बॉडी का सेंट्रॉइड निकालना है, दैट इज व्हाट x1। x1 हमारा क्या हो जाएगा A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन A1 प्लस A2। कैलकुलेट कर लेंगे, A1 की वैल्यू हमारी 60 इंटू 20 दैट इज व्हाट 1200 इंटू x1 की वैल्यू हमारी आ गई है उधर 50 प्लस A2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 20 इंटू 100 दैट इज व्हाट 2000 इंटू x2 की वैल्यू हमारी दे रखी है 10 अपॉन A2 की वैल्यू अगेन 1200 प्लस 2000। यहां से आपका x1 कैलकुलेट हो जाएगा, मिलीमीटर्स में आएगा क्योंकि ये सेंट्रॉइड डिस्टेंस होती है। ठीक, इसको आप कैलकुलेट खुद से करिए कैलकुलेटर की हेल्प से, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। y2 की बात करेंगे, y2 इज इक्वल टू y1 A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2। सेम A1 1200, y1 की वैल्यू आपकी है 10 प्लस A2 आपका 2000, y2 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 50 अपॉन 1200 प्लस 2000। यहां से आ गया y2। ठीक, यहां से y2 कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज व्हाट मिलीमीटर। तो इन दोनों को जब आप देखेंगे तो x1 सॉरी y2 नहीं y1 होगा, x1 और y1 की अगर आप बात करेंगे तो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज कंप्लीट सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये x1 या आप इसको x, y भी लिखते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन में x, y भी आ जाता है। ये आपका कंप्लीट सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी है। ठीक है, कंप्लीट सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी है। ठीक, आई थिंक इसमें x की वैल्यू जो आएगी वो 25 आएगी और y की वैल्यू 35 आएगी। ठीक है, हालांकि आप लोग देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आएगी। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि अगर आप देखिए क्वेश्चन को आपने ऐसे कर दिया, मेंशन कर दिया, आपने लास्ट में लिख भी दिया कि हेंस आवर आंसर इज x, y दैट इज व्हाट 25, 35। ठीक, अगर ये हमने मेंशन भी कर दिया तो इसको मेंशन करने के बाद में हमको करना क्या होता है, देखिए सबसे पहली चीज कि x और y बना तो दिया है। एक मिनट में इसको क्रॉस चेक कर लेता हूं। इंटू 50 प्लस 2000 इंटू 10 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 3200 या 25 एंड 35 है। ठीक है, अगर हम इसको फाइनलाइज करके आंसर लिखें तो थोड़ा सा मार्क्स गेनिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, थोड़ा सा देखने में रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आप लोग कन्वेंशनल पेपर दे रहे हैं। तो कन्वेंशनल पेपर देने के लिए आपको क्या किया, आपने दोबारा इस फिगर को बनाया, ये है, यहाँ पे आपने अपना रेफरेंस पॉइंट कर दिया, दैट इज व्हाट x एंड दैट इज व्हाट y। ठीक है, x की रिस्पेक्ट में आपका जो कोऑर्डिनेट है वो 25। अच्छा देखिए, इस फ्लांज की जो ये पर्टिकुलर जो हमारा सेक्शन है ये 20 मिलीमीटर है, तो 25 इससे थोड़ा सा आगे रहेगा, मतलब यहाँ कहीं रहेगा। और y का कोऑर्डिनेट 35 है, इसकी हाइट है 20, तो थोड़ा सा 35 यहाँ कहीं रहेगा। इस पॉइंट को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इसका मेन सेंट्रॉइड बनेगा, मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज x, y एंड 25, 35। आप इस बॉडी को ऐसे अपने फाइनल आंसर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपका ये जो रेफरेंस पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में अगर सेंट्रॉइड निकालेंगे, मतलब इस बॉडी का जो सेंट्रॉइड आएगा वो स्पेस में आएगा। तो मतलब अगर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला है कि कभी कभी अनसिमेट्रिक बॉडीज में हमारा सेंट्रॉइड बॉडी के बाहर भी कंसीडर किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन आपसे पुटअप हो कि क्या सेंट्रॉइड हमेशा हमारी बॉडी पे लाई करेगा, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके सामने परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर एल सेक्शन का हमने बॉडी कंसीडर किया हुआ है तो इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमारा जो सेंट्रॉइड आ रहा है, देखिए वो कहां पे है, वो बॉडी पे नहीं है, वो बॉडी के बाहर है। ठीक है, थैंक यू। मे भी इस क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिले होंगे, इसको आप लोग अच्छे से